तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। चलो चल के कोर्ट मैरिज करते हैं। जाहिर सी बात, ऐसी सिचुएशन में लड़की का भाई सामने खड़ा है और वो लड़की को कह रहा है कि भाई तुम्हारे साथ मैं भाग के शादी कर लेता हूँ। लड़की ने तो ना ही करनी है। Come on, ज़ैद से शादी? No way. लोग कह रहे हैं कि आयजा खान बाहर से बड़ी लग रही है, दोनों का कपल सूट नहीं कर रहा है। तो यही एक वजह है कि इस ड्रामे की उतनी वेशप नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल में मुबशरा के अब्बा जी ने ढूंढा है नया मलिक का बकरा ज़ैद। ज़ैद बेचारे की तो अब जिंदगी तबाह करके रख दी है मुबशरा के अब्बा जी ने और ज़ैद के अब्बा जी ने। चलो मुबशरा के अब्बा जी को तो लालच है ना कि उनकी जो पागल बेटी है कोई संभाल ले, लेकिन जो ज़ैद के अब्बा जी हैं उनका ये कॉम्प्रोमाइज मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कि इतना अमीर इंसान है, अभी मजीद उसको लालच पड़ा हुआ है। नॉर्मली मिडिल क्लास घराने भी होते हैं, वहाँ पे भी यही प्रेफर किया जाता है कि बेटे के कहीं शादी कर रहे हैं, उसकी जो बेगम हो वो मेंटली स्टेबल तो हो एटलीस्ट। यहाँ पे एक अमीर आदमी अपने बेटे के लिए एक बेगम चुन रहा है मेंटली अनस्टेबल, तलाक याफ्ता। तलाक याफ्ता होना चलो इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी तलाक होने की वजह क्या है? उसका मेंटली अनस्टेबल होना। अदरवाइज मुझे भी इतना बुरा नहीं था अगर ये मेंटली पागल ना होती। लास्ट एपिसोड डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हुआ क्या है। कि ज़ैद कहता है कि मैंने एक लड़की से शादी करनी। अब्बा जी जो खुश होकर सुनते हैं कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। हालांकि अब्बा जी खुद गरीब थे, अब जाके तो 4 पैसे आ गए तो अब्बा जी का दिमाग खराब हो गया। तो सही कहते हैं कि गरीब भी ना अमीर ना हो ना तो दिमाग खराब हो जाता है। जैसे ज़ैद के अब्बा जी का हो गया है भाई। हालांकि देखा जाए तो वो एजुकेटेड फैमिली है, लड़की जो है एटलीस्ट मेंटली स्टेबल तो है, लेकिन अब्बा जी को जो लालच है ना उसने बेटे की जिंदगी को तबाह कर देनी है। अब्बा जी ने एक दफा तो कर दिया कोरा इनकार, जो ज़ैद के दिल पे जाके लग गया और वो थोड़ा वो नशई बन के अपने कमरे में बैठा हुआ है। बनता भी है। मुबशरा अपने पुराने फ्रेंड को खाने भी बुलाती है और उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी है कि कहीं ना कहीं मेरे चक्कर चल जाए, उससे शादी हो जाए। अब्बा जी आते हैं, अब्बा जी तो डायरेक्ट शादी की बात कर देते हैं। वो कहता है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोग कॉलेज में एक साथ रहे, यूनिवर्सिटी में एक साथ रहे हैं, ये अच्छी है लेकिन ये एक अच्छी बेगम नहीं हो सकती। ये बात तो मुबशरा अपने ऑलरेडी एक्स हस्बैंड से सुन चुकी हुई है। मुबशरा आग बगौल हो जाती है और बस जूता मारने वाले रह गए तो उसको बेचारे को बेइज्जती करके निकाल देते हैं। यहाँ मुबशरा का अपना जो दोस्त है वो उसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अब्बा जी ने सोचा कि मैं ढूंढूंगा एक मलिक का बकरा। वो कौन? ज़ैद। ज़ैद बेचारा अब्बा जी ताड़े को अपनी या कुड़ी संभाली नहीं चाहती, बेचारे ज़ैद ने पहले पाके बेचारे दिमाग खराब करना है। उधर हमारी चुन्नी मुन्नी कशमाला को रियान अखीर पसंद आ गया हुआ है, जिसकी बात भी ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है, लेकिन बहुत चलाक है मुबशरा के अब्बा जी। जाके ज़ैद के अब्बा जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बना ली, तुम मेरी अपनी बेटी को बना लो। ज़ैद के अब्बा जी को अगर बिजनेस के अलावा कुछ और नजर आ रहा होता ना तो एटलीस्ट ये तो कहते मेरी बेटी अब चुन्नी काकी है, लेकिन फिर भी वो मेंटली थोड़ी बहुत स्टेबल है, थोड़ी अनस्टेबल जरूर होगी है कि उसको तुम्हारा वो तकरीबन लड़की टाइप जो लड़का है वो उसको रेयान पसंद आ गया। इस बात पे तो हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी दिमाग से हिल गई है, अदरवाइज वो मेंटली स्टेबल लगती है सिवाय इस बात के। तो खैर तुम्हारी बेटी तो भी पागल है, ऊपर से तलाक याफ्ता है, तो मैं उसको अपने नॉर्मल बेटे का दिमाग क्यों खराब करने दूं? तो अब्बा जी को एटलीस्ट ये बात तो करनी चाहिए थी ना। यहाँ पे मुबशरा के अब्बा जी ब्लैकमेल करने आ गए थे। ज़ैद के अब्बा जी है बिजनेसमैन, उन्होंने सोचा तो बिजनेस के मेरा बिजनेस और भी बढ़ जाएगा क्योंकि मुबशरा के ये शेयर्स भी इसको मिल जाएंगे ज़ैद को, तो इस तरह से वो फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन किया उन्होंने घाटे का सौदा है। वो पागल लड़की उनकी ले आए हैं भी, एटलीस्ट अगर इनकार कर देते ना तो फिर भी बात खत्म हो जाती, सिर्फ कशमाला की बात होती या ना होती वो अलग बात थी। लेकिन अब तो ये परमानेंट ब्लैकमेल चलने वाला है कि मुबशरा तो वैसे ही साइको है, वो घर में तमाशा करती रहेगी, उधर से वो कशमाला के जरिए भी इन पर प्रेशर डालेगी। एक तो अब्बा जी ने ज़ैद की जिंदगी तबाह कर दी है और दूसरी तरफ अपने घर का सुकून भी तबाह कर रहे हैं। तो फटे मुंह अब्बा जी की अकल पे सच में। अब्बा जी ने खुद बताया कि वो गरीब इंसान थे, मेहनत करके थोड़ा सा ये बिजनेस खड़ा कर लिया है, तो अब्बा जी का लालच इसीलिए खत्म ही नहीं हो रहा है। शायद कि अब्बा जी ने पुरानी फिल्मों के अमीर अब्बा जी वाली हरकत की है। आयरा के भाई को तकरीबन उठवा के अपने ऑफिस में बुलवाते हैं और उसे डील ऑफर करते हैं कि भाई तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, इसके बदले में तुम क्या करो, अपनी बहन से कहो कि मेरे बेटे का पीछे छोड़ दे। तो ये अब्बा जी ने वो हरकत की है। इसका रिएक्शन क्या होने वाला है जो हम कमिंग एपिसोड में देखेंगे। जाहिर सी बात है आयरा ये बात बताएगी ज़ैद को, ज़ैद अपने अब्बा जी से लड़ के आएगा खुद ही अपना रिश्ता मांगने के लिए। तो जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप हो, और ये जो भाई है वो तो बिल्कुल उसको पेरेंट की तरह ट्रीट भी करता है आयरा को, तो वो क्यों ज़ैद के साथ शादी करेंगे। हालांकि भाई बहन को इस बात पे तो दाद देगा भी, अच्छा तुम्हारा लड़की ने
इतना प्यारा लड़का, ऊपर से इतना अमीर, और उधर से कशमाला बहुत चला के अपने भाई को मशवरा देती कि तुम शादी कर लो भाग के। जैद साहब घर से निकलते हैं, जाके कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ भाग के शादी करने को तैयार हूँ। जाहिर सी बात ऐसी सिचुएशन में लड़की का भाई सामने खड़ा है और वो लड़की को कह रहा है कि भाई तुम्हारे साथ मैं भाग के शादी कर लेता हूँ। लड़की ने तो ना ही करनी है। यहाँ से वो डिसहार्ट होकर जाएगा और वहाँ पे मुबशरा के लिए हाँ कर देगा, और ये मुमकिन है कि अब्बा जो डील भी रख दें कि तुम मुबशरा के साथ शादी कर लो, फिर चाहे तुम्हारा दिल करे तो आयरा के साथ शादी कर लेना, और बाद में शायद अब्बा जी अपनी बात से मुकर भी जाएं। जी एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट हैरानकुन बात है कि मुबशरा ने भी इनकार किया कि मैंने जैद से शादी नहीं करनी है। मेरे ख्याल में उसको भी आइडिया है कि जैद की जो नेचर है उसके साथ मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन ये हैरानगी वाली बात है कि भाई जैद इतना प्यारा लड़का, उसके लिए इनकार कर दिया मुबशरा ने। लोग कह रहे हैं कि आयजा खान वहाँ से बड़ी लग रही है, दोनों का कपल सूट नहीं कर रहा है। तो यही एक वजह है कि इस ड्रामे की उतनी वेशप नहीं आ रही, स्टोरी है वो इतनी मजेदार नहीं है, बस नॉर्मल सी एवरेज सी स्टोरी है। तो एक वजह तो ये भी है। लेकिन मैंने भी जब रिव्यू दिया तो कुछ लोगों ने कमेंट किए कि वहाज और आयजा को एक साथ काम नहीं करना चाहिए था, वहाज के साथ आयजा सूट नहीं करती है तो बड़ी लग रही है वगैरह वगैरह। लेकिन आप कैरेक्टर को भी तो नोट करें ना, कि कैरेक्टर क्या दिखाया गया कि मुबशरा एक शादीशुदा बल्कि तलाक याफ्ता औरत है, तो उसके लिए इस एज की ही लड़की सही लगनी थी। खैर मेरा रिव्यू यही था। फातिमा राना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।